देव देव दरबार दुआरे, राम राम रैदास पुकारे। त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय सूल सकल बलि जावन। हम आप प्रत्येक जीव की बात को आज रैदास जी कह रहे हैं। हम आप जो माया के जीव वशीभूत हैं, कष्ट भोग रहे हैं, त्राहि त्राहि कर राम जी को पुकार रहे हैं, कष्टों से छूटने के लिए छटपटा रहे हैं। इसी भाव को, राम नाम के महत्व को संत रैदास जी ने अपनी वाणी में प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय सूल शकल बलि जावन। हे नाथ, आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारा ये मन जो चंचल है, लेकिन आप त्रिभुवन के पति हैं। अत्यधिक शूल यहाँ बलवान होकर हम पर प्रहार कर रहे हैं। कौन से शूल? साहिब कहते हैं, अन्य प्रकार के जो दोष हैं इस मन में घर कर गए हैं, और वे ही बार बार हम आपको कचोट रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए जीव बार बार जैसे गर्भकाल में साहिब की पुकार करता है, वैसे ही आज परमात्मा को पुकार कर कह रहा है कि हे नाथ, हमारे कष्ट को केवल और केवल आप ही दूर कर सकते हैं। क्यों? काम क्रोध लंपट मन मोर, कैसे भजन करूं मैं तो। हे नाथ, मेरा मन तो काम क्रोध लालच के भंवर में फंसा हुआ है। मैं आपका भजन कैसे करूं? मैं असहाय हूँ, अतिशय दीन हूँ, हीन हूँ, मलिन हूँ। मैं आपको पुकारने तक मैं असमर्थ हूँ। बार बार विषय विकार के गर्त में गिर मैं इसी में खोया रहता हूँ। इसलिए हे नाथ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। साहिब कहते हैं, विषम विहंबम दुंध नकारी, असरन सरन सरन भोहारी। हे नाथ, ये विषय जो विहंगम रूप से, विभत्स रूप से मुझे बार बार थका रहे हैं, मुझे बार बार हरा रहे हैं, किंतु हे नाथ, आप अशरण को शरण देने वाले हैं, आप सबको तारने वाले हैं। आपकी शरण में आने वाले के भय नष्ट हो जाते हैं, आप सबको निर्भय करने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, आप कृपा कीजिए, आप शक्ति दीजिए, आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि ये जीवा आपके नाम को पुकार सके। क्यों? क्योंकि मैं तो मलिन हूँ, दुष्ट हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। मैं आपके नाम को ले नहीं पा रहा। हे नाथ, आप कृपा करें कि मैं आपको भूलूं नहीं। साहिब अंतिम बंद में कहते हैं, देव देव दरबार दुआरे, राम राम रैदास पुकारे। हे नाथ, मैं तो द्वार द्वार, दरबार दरबार भटकते भटकते, कष्ट पाते पाते आपको पुकार रहा हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ। आप सबको कृपा करने वाले हैं, आप सबको शरण में रखने वाले हैं। एक बार जो आपकी ओर दृष्टि कर आपके नाम को पुकार लेता है, आप उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। तो हे नाथ, आप ही मुझे बचाइए। अगले पद में साहिब कहते हैं, जन को तारी तारी बाप रमैया, कठिन फंद पर पंच जमैया। हे नाथ, आप जन जन को तारने वाले हैं, आप सबके पिता हैं, आप सबकी ओर दृष्टि कर उनके दुखों को दूर कर देते हैं, आप सब में रमण करते हैं। इसलिए आपका नाम राम है। रमन्ते योगिने यस्मै सारामम उच्यते। आप सबके अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। हे नाथ, ये कठिन काल का फंद मेरे गले में पड़ गया है। ये पांचों शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मोह और ये माया मुझे चारों ओर से घेर चुकी है। मैं आपके नाम को जप नहीं पा रहा। बार बार विषय और विकार मुझे घेर लेते हैं। मैं संसार की ओर दौड़ने लगता हूँ। केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे आपकी शरण में रख सकती है। बार बार आर्त भाव से रैदास जी कहते हैं, तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढूं, कहूँ न पाऊँ जम पास छुड़ैया। हे नाथ, आपके बिना मुनियों ने जाने किस किस देव को पूजा, कौन कौन से जप तप यज्ञ हवन आदि किए, लेकिन उनकी यम की फांस से छूटने की जो अभिलाषा थी वह पूर्ण नहीं हुई। केवल और केवल हे राम जी, आप ही इस कष्ट से, इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको पुकारता हूँ। हमसे दीन दयाल न तुमसे, चरण शरण रैदास चमैया। अपनी दीनता को बताते हुए, अपनी
छोटेपन को प्रकट करते हुए रैदास जी कहते हैं, नाथ मैं आपकी चरण शरण में हूँ। ये चमार जो रैदास है जाति से नीचे है, हम आप कर्मों से नीचे हैं, इसलिए हे नाथ हम भी रैदास जी की भांति आपके चरण शरण में हैं। हम दीन हैं और आप दयालु हैं, हम भिखारी हैं आप दाता हैं, आप सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। रैदास जी कहते हैं, बार बार नित्य निरंतर इसी प्रकार पुकारो कि हे नाथ त्राहि माम, केवल और केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार 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 जब जीव इस प्रकार संसार में रहकर भी भगवान को पुकारता है तो साहिब कहते हैं कि वे अशरण को शरण देने वाले, वे बिना बात कृपा दृष्टि देने वाले, वे अहेतु की कृपा करने वाले राम जी रीझ जाते हैं और जीव का भाग्य बदल देते हैं, उसके कष्टों का निवारण कर उसे सुख की राशि में हिलोर खाने लगता है। इसलिए जपिए रटिए पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।